हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए क्लास 12 केमिस्ट्री में बच्चों जितनी भी नाम वाले महत्वपूर्ण अपक्रियाएं हैं उसे लेकर आया हूं। इन सभी अपक्रियाओं को तैयार कर लेना बच्चों। रिएक्शन 1 से 2 बार, 3 बार, 4 बार फिर रिपीट करना है तो आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। जैसे ये अपक्रियाएं हमारे नोट्स में अवेलेबल है ही, बाकी कोशिश यही रहेगा कि जितने भी अपक्रियाएं हैं 25 से 30 अपक्रियाएं बच्चों वो आपको यूट्यूब पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। पिछले ईयर भी एग्जाम टाइम में हर एक अपक्रिया को अलग अलग तरीके से, मैं हर एक अपक्रियाओं को 2-2, 3-3 मिनट में करा दिया था, फिर मैराथन भी करा दिया था। तो आप लोगों के डिमांड के आधार पर वीडियोज आते रहेंगे, लेकिन ये टास्क रहता है कि जैसे ये वीडियो आप तक आया है तो आप कितने बच्चों तक शेयर करते हैं, इसमें कितने बच्चे रिस्पांस देते हैं। क्योंकि यदि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप एक छोटा सा लाइक करके रिस्पांस दे दिया करो भाई। और बच्चों मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि जैसे डिजिटल बोर्ड में पढ़ाना रहता है तो टाइपिस्ट की जरूरत होती है बच्चों, और वो टाइप हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं कि हम आपकी निरंतर मेहनत कर रहे हैं, बस आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखें। जिनको यदि जरूरत है नोट्स की तो नोट्स जरूर ले लें, ठीक है बच्चों। 96 85 29 91 49 ये मेरा पर्सनल नंबर है। नोट्स क्यों बोलता हूं, क्योंकि जो टीम मेंबर है उनका भी खर्च चलेगा बच्चों, तभी तो आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट आएंगे। 100 रुपए में ऑल चैप्टर के नोट्स दिए जाते हैं। जो प्यारे बच्चों यदि आप लोग पहली बार आए हैं चैनल पे तो नोट्स जरूर ले लें ताकि आपके लिए प्रॉपर कंटेंट तैयार हो सके। बाकी मैं यूट्यूब पे तो फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, बिल्कुल कभी पैसे की बात नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, है ना। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, इस पे मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं। पहला जो प्रश्न है बच्चों, मार्कोनिकॉफ का नियम। नाम वाले अपक्रियाएं हैं जिन्हें आपको बिल्कुल तैयार करना है। विपरीत मार्कोनिकॉफ का नियम, फिंकलेस्टीन अपक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया। अब देखो बच्चों, जब आप हेलो एल्केन बनाने की विधि पढ़ते हैं तो वहां पे विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया देखने को मिलती है। फिर बच्चों जब ईथर बनाने की विधि पढ़ते हैं, यानी हमारा एल्किल हैलाइड और ईथर में 2 बार विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया, यहां पे बच्चों विलियमसन संश्लेषण के जैसे ही सतत ईथरीकरण भी अपक्रिया देखने को मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, विलियमसन संश्लेषण एक ईथर वाले में और एक आपका हेलो एल्केन में। याद रहे कि आप जैसे विलियमसन संश्लेषण अपक्रिया जब हेडिंग लगाएंगे, नोट तैयार करेंगे तो उसमें दोनों अपक्रियाएं साथ साथ लिखेंगे ताकि आपको भूलेगा नहीं बच्चों। हुंस डीकर अपक्रिया, हेलो एल्केन और हेलो एरीन 2 जगह आप पढ़ोगे बच्चों, ठीक है। ध्यान ये रहे यहां पर भी कि आप लोग जब भी हुंस डीकर लिखें तो दोनों अपक्रियाओं को लिखें और हिंदी में लिखते चलें ताकि दिक्कत ना हो। बूटज अपक्रिया, बूटज फिटिंग, फिटिंग अपक्रिया, इन तीनों अपक्रियाओं को साथ लिखेंगे। इसलिए ऐसा मैं मैनेज करके लाया हूं कि भाई आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि सर रीमर टीमैन अपक्रिया हमें पूछा है तो हम कहां का लिखेंगे। बिल्कुल आप कोई भी लिख सकते हो, है ना। पर ध्यान रहे आप लोगों को दोनों अपक्रिया, जैसे मान लीजिए फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया 4 से 5 जगह पाते हो, हेलो एल्केन में भी, हेलो एरीन में भी, हेल्डिहाइड में भी बच्चों, फिनाल में भी, कीटोन में भी। तो सारे अपक्रियाओं को आपको 2 पेज में लिख लेना है, ठीक है। जैसे आपने फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया हेडिंग लगाया है ना, और जितने भी अपक्रियाएं हैं वो पूरा लिख लो। मैं आपके लिए लाऊंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहें, पूरा बेहतरीन, है ना। आप यदि आपका प्यार और सपोर्ट बना रहा ना तो मैं गारंटेड कहता हूं कि ये आप लोगों को कठिन लगेगा ही नहीं। अभी आप क्वेश्चन देख लो। फिर बच्चों फ्रैंकलैंड अपक्रिया, हाफमैन अपक्रिया हेलो एल्केन में पढ़ोगे, एमीन वाले चैप्टर में भी पढ़ोगे। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया कीटोन में, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्डिहाइड, फिनाल, मतलब 5 बार फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया आप 12th केमिस्ट्री में पढ़ रहे हो। सेंडमेयर अपक्रिया हेलो एरीन में बच्चों, एमीन में भी, और कहीं भी होगा तो बताना आप लोग। मेरे हिसाब से जो है 2 जगह पढ़ते हो तो दोनों अपक्रियाएं सेम है। उलमान अपक्रिया, डाउ विधि, हेलोफॉर्म अपक्रिया, क्लोरोफॉर्म, कार्बिलेमीन अपक्रिया। कार्बिलेमीन अपक्रिया एमीन में पढ़ोगे बच्चों, क्लोरोफॉर्म 2 जगह। रीमर टीमेन अपक्रिया, क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अपक्रिया, फिर फिनाल की रासायनिक अपक्रिया, है ना। मतलब जैसे कार्बिलेमीन अपक्रिया में तो क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अपक्रिया पढ़ते हैं और एमीन में बच्चों, ऐसे ही हमारा रीमर टीमेन अपक्रिया क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अपक्रिया और फिनाल में, ठीक है। गैमेक्सिन पर टिप्पणी, डीडीटी पर टिप्पणी, है ना। ये नाम से ही सीधा पूछा जाता है। गैमेक्सिन बनाने की विधि, एक उपयोग लिखो, एक गुण लिखो, है ना बच्चों। जर्विटनाफ अपक्रिया, जिस अपक्रिया को आप सुने नहीं होंगे वो अपक्रिया मैं दे रहा हूं, क्योंकि भाई एमपी बोर्ड में प्रॉपर तरीके से आपको अच्छे नंबर लाना है तो भैया तैयारी आपको करना पड़ेगा। विक्टर मेयर परीक्षण, लुकास परीक्षण, ठीक है। अब आप लोगों को लगेगा ना कि सर हमारे बुक में ऐसे अपक्रियाएं तो देखने को ही नहीं मिले, हमने नहीं पढ़ा। भाई हम शिव कोचिंग क्लासेस में ही पढ़ रहे हैं लेकिन हमने देखा नहीं। तो निश्चिंत रहें, आपके लिए वीडियोज आएंगे, एक एक अपक्रिया आपको कराऊंगा। बुकरर अपक्रिया, युग्मन अपक्रिया, कोल्बे अपक्रिया, गाटरमान अपक्रिया, लीबरमान नाइट्रोसो अपक्रिया, रोजनमुंड अपक्रिया, स्टीफन अपक्रिया,
क्रीजी अपक्रिया, गाटरमान कोच अपक्रिया। फिर बच्चों रोजनमुंड, ये 2 बार हो गया। तो रोजनमुंड एक आपका जैसे एलिफेटिक होता है, एक एरोमेटिक। गाटरमान कोच अपक्रिया भी एलिफेटिक और एरोमेटिक में होता है। ऐसे बच्चों आपका है ना गाटरमान हो गया, स्टीफन हो गया, रोजनमुंड, गाटरमान कोच अपक्रिया, एक गाटरमान कोच और गाटरमान अपक्रिया, गाटरमान कोच अपक्रिया, स्टीफन अपक्रिया, रोजनमुंड अपक्रिया। ये ऐसे अपक्रिया है जो एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों में है। ठीक है। एल्डोल संघनन बच्चों इसी का प्रकार है, क्रॉस एल्डोल संघनन, क्लाइजन संघनन है। बहुत सारे अपक्रिया जो नाम वाले नहीं उसमें मैं ऐड नहीं किया हूं, वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन बच्चों अभी केवल नाम वाले अपक्रिया लेकर आया हूं। कैनिजारो अपक्रिया, टिसिंको अपक्रिया, पार्किन अपक्रिया, मेनिच अपक्रिया, कोच अपक्रिया, हेलबोलार्ड जेलेंस्की अपक्रिया, स्मिथ अपक्रिया, गैब्रियल थैलेमाइड अपक्रिया, डाई एजो युग्मन अपक्रिया। ये 44 अपक्रियाएं हैं जिनको आप लोगों को, देखो भाई अपक्रियाएं हैं, इनको तैयार करना ही करना है। कोई बच्चा सोचेगा कि हम छोड़ दे तो फिर नंबर भी छोड़ जाओ, भूल जाओ, है ना। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर 10 क्वेश्चन आना, इतनी अपक्रियाएं। अरे भैया 5 अंक पाना है ना तो अपक्रिया पढ़ना ही पड़ेगा। और जिसको ये सोचना है कि हम भाई केवल पास होना चाहते तो मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी मैं 5-6 बता दूंगा जिसमें 1-2 आ जाएगा, किसी तरीके से पास हो जाओगे। लेकिन बेहतर अंक के लिए कुछ भी नहीं है। इसको यदि आप पढ़ने का तरीका सोच लो तो ये आपसे कठिन ही नहीं है। बस इसको जितनी अपक्रियाएं हैं, एक दिन लिखने का टाइम लगेगा 2 घंटे। अब लिखोगे कैसे? ये सारे एक एक अपक्रिया जैसे सीरियल से है ना, एक दिन जिस दिन मेरा मन बन जाएगा, जिस दिन आप लोगों का भाई लगेगा कि हाँ बच्चे अब सपोर्ट कर रहे हैं ना, उस दिन मैं एक एक अपक्रिया एक ही दिन में हर 5 मिनट में आपको बना बना के अपलोड कर दूंगा। आप बढ़िया तैयार कर लेना, प्ले लिस्ट में ऐड कर दूंगा ताकि आप लोगों को परेशानी नहीं होगी और आपकी तैयारी भी विधिवत हो जाएगी। ठीक है बच्चों, जो भी रहे भाई आप लोगों का डिमांड बताइएगा। बाकी निरंतर आपके लिए हेल्पफुल वीडियो जा रहे हैं, बस आप लोगों को प्यार और सपोर्ट दिखाना है। जैसे कुछ बच्चे हेल्प करना चाहते हैं भाई, तो बस नोट्स ले लो, तैयारी आपकी भी विधिवत हो सके, हमारे टीम वालों का भी काम हो सके। क्योंकि बच्चों यूट्यूब पे यदि हम मेहनत करना चाहते हैं, आप लोग बेहतर कंटेंट करना चाहते हैं, तो अकेले दम पे उतना कंटेंट हम लिख के नहीं दे पाएंगे ना बच्चों। आप सबको पता है कि हमारे पास टीम मेंबर यदि नहीं है तो फिर हम इसका आंसर तुरंत लिख के आपको हम अकेले नहीं दे पाएंगे ना, हमें सब सब्जेक्ट पर फोकस करना है। तो इसमें आपको थोड़ा सा सहभागिता दर्शाना है, केवल नोट्स लेना है ना। बाकी मॉडल सेट, क्वेश्चन बैंक वगैरह सब कुछ हमारे चैनल पे अपलोड हो ही रहे हैं धीरे धीरे करके। आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बस चैनल पे जुड़े रहें। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर भी कर दें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।